देखते हैं। प्रेम माधुरी प्रस्तुत काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने यथार्थ व्यंजना दिखाई है। पहला इसमें दिया गया है जो वो है, मार्ग प्रेम को कौ समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। यानी कि इसमें जो नायिका है वो अपनी सहेली से बोलती है कि ये प्रेम का जो मार्ग है वो कोई नहीं समझ सकता है। जिस प्रकार से इस संसार में यथार्थ कड़ुआ है यानी कटु है, उसी प्रकार से प्रेम का मार्ग भी कठोर है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। किसी से प्रेम के विषय में कुछ कहने में कोई फ़ायदा नहीं, अपनी ही बदनामी होनी है। जानत है जे मेरो भली विधि और उपाय सबय बिरथा है। ये मेरा दिल जानता है कि मैं इससे मुक्त नहीं हो सकती। इससे अच्छा है कि मैं इस प्रेम के सभी यातनाओं को सहूं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही, नाहक पूछत कौन बिथा है। मुझे लगता है कि ये सारे ब्रज के गोकुल के जितने लोग हैं सब पागल हो गए हैं, जो मुझसे बेवजह ही पूछते रहते हैं कि बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। कहीं न कहीं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने राधा रानी के लिए बात कही है। उसके आगे का पॉइंट आता है कि रोकहीं जो तो अमंगल होए, औ प्रेम न से जो कहे पिय जाई। अगर यहाँ पे अपने सहेली से या फिर कहने की जो बात है वो कही जा रही है कि यदि अगर मैं उन्हें रोकती हूँ तो अमंगल होगा। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति कहीं पे आ जा रहा हो तो उसे टोका टाकी नहीं किया जाता, जो कि अशुभ माना जाता है। अब मैं उन्हें रोक नहीं सकती क्योंकि अमंगल होगा। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाई, और अगर मैं जाने के लिए कहूँगी तो मेरे प्रेम का नाश होगा। अगर वो कहेगी कि हे प्रिय तुम चले जाओ, तो प्रिय जो होंगे वो सोचेंगे कि हमारे प्रियतम को जो है हमसे प्रेम है ही नहीं। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, छो कछु ना कछु तो स्नेह नसाई। अगर मैं उन्हें मना करूं तो ये मेरी जो है उनके ऊपर प्रभुता समझ में आएगी, यानी मैं उन्हें आदेश दे रही हूं ऐसा प्रतीत होगा, जो कि गलत है, जो कि मिथ्या है। जो कछु ना कहे तो स्नेह नसाई, और अगर मैं कुछ नहीं कहूँगी तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु जी है ना तो क्यों पति आई। और अगर मैं ये कहूँ उनसे कि मैं तुम्हारे बिन जी नहीं सकती हूँ तो क्या वो मानेंगे। तासो पयान समय तुमरे हमको कहे कापू हमें समझाई। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती हूँ, वो अपने से ही सब कुछ समझ जाएंगे या समझ जाएं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लाइन का जो हमारा भावार्थ निकल के आ रहा है वो सीधा सीधा सा निकल के आ रहा है कि जिस समय श्री कृष्ण जी गोकुल को त्याग कर मथुरा में प्रवेश कर रहे होते हैं, उसी समय की ये घटना जो है गोपियों या राधा रानी के मन में अवतरित हुई है। आगे का पॉइंट देखिए दिया है, आज लौ जो, ध्यान से समझिएगा, आज लौ जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। चलिए यहाँ पे कह रही है ना क्या कि आज तुम हमसे नहीं मिले हो। मानते हैं कि आज तुम हमसे नहीं मिले हो, फिर भी मैं हर भांति तो तुम्हारी ही कहाती हूँ। आज तुम मुझसे नहीं मिले हो लेकिन मैं हर भांति तुम्हारी ही कहाती हूँ। मेरी उरहनो है कछु नाहि, सबे फल अपने भाग को पावे। मेरी तुमसे कोई उलहना नहीं है, मैं कोई उरहन तुमसे नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें कोई कलंक नहीं दे रही हूँ, मैं तुमसे कोई भी गुस्सा नहीं दिखा रही हूँ। सब अपने भाग्य का फल पाते हैं। तुम और मैं अगर आज नहीं मिल पाए हैं तो भी मैं तुम्हारी सभी प्रकार से तुम्हारी ही कहूँगी, और मेरी तुमसे कोई उरहना या कोई उरहन नहीं है। मैं या फिर तुम सब अपने फल
अपने भाग के पाते हैं। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे ताश सुनाओ। चलो, जो हो गया सो हो गया, अब उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है, अब मेरी मृत्यु पास में खड़ी है, तो मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ। प्यारे जू है जग को यही रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। प्यारे जू कि मतलब मेरे प्यारे, हे प्रिय, इस जग की यही रीति है कि विदा के यानी विदाई के समय पे सब लोग गले लगाते हैं। जिस तरीके से किसी लड़की की विदाई जब होती है तो उसके घर वाले उसको अपने से गले से लगाकर विदा करते हैं, उसी प्रकार से मेरी मृत्यु निकट है। हे प्यारे, तुम मुझे भी मेरी मृत्यु के पास गले लगाकर भेजो। अब आगे की लाइन देखिए, ये कहीं ना कहीं ये वाली लाइन हमारे जो है राधा रानी और कृष्ण के उस समय की बात की है, जब कृष्ण जी बंसी बजाते रह जाते हैं और राधा नाच नाच के अपने मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि वहीं के भावों से अवधृत है। ठीक, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। यहाँ पे उद्धव जी जब आके गोपियों को कहते हैं कि तुम लोग ज्ञान से प्राप्त करने का सोचो, उन्हें श्री कृष्ण को ज्ञान से प्राप्त करने का सोचो, ये भक्ति भाव से नहीं। तो यहाँ पे देखिए उद्धव से नायक जो है गोपियाँ क्या कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। कि जो ब्रह्म है इस पूरे के पूरे संसार के कण कण में है, ये हम भी जानते हैं। पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती। लेकिन हम लोग नंद लाल के यानी श्री कृष्ण के सिवा किसी ज्ञान को नहीं जानती हैं। तुम उद्धव यह कहियो उनसे, हम और कछु नहीं जानती। हे उद्धव, तुम जाकर यह चीज़ उनसे कह देना कि मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। यदि अगर मैं उन्हें प्राप्त करूँगी तो अपनी भक्ति से, किसी ज्ञान से नहीं। हम लोग श्री कृष्ण को अपने ज्ञान से नहीं, अपनी भक्ति से पाना चाहते हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं मानती। हे मेरे प्यारे, हे श्री कृष्ण, तुम्हें बिना देखे ये दुखी आंखें नहीं मानती हैं। तो ये आपका प्रेम माधुरी हमने ख़त्म कर दिया है। आगे हम दूसरा पार्ट लाएंगे, यमुना छवि, जिसमें यमुना के जल में चंद्र की प्रतिबिंब दिखाई गई है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके पुकूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। कींधो मुकुर में लखत उझक के सब निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन पर लोभा। अगली वीडियो बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए।